राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुक्र का सिंह राशि में परिवर्तन उसके बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 28 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक रहने वाला है। ठीक है, तो इस समय के बीच में ये जो कर्क राशि को छोड़कर शुक्र देव जो हैं इधर आए हैं, इधर भी कुछ अच्छा पहले चंद्रमा के घर में थे और अब सूर्य के घर में आ गए हैं। तो दोनों ही इनके कोई बहुत अच्छे मित्र नहीं हैं, तो कुछ ज़्यादा पहले भी इफेक्ट अच्छा दिखाई नहीं दिया होगा। बाकी नॉर्मल तो सबके काम चल रहे हैं, लेकिन एक बहुत प्लीजिंग सा जो इफेक्ट आता है ना, वो नहीं है। अब फिर अपने शत्रु के घर गए हैं, सूर्य उनके शत्रु हैं। अब इनकी क्या शत्रुता है सूर्य के साथ? सूर्य जो हैं वो शनि के पापा हैं, वो वैसे समझो उस चीज़ को। अब शुक्र जो है वो उनको वैसा बच्चा लगता है जो मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है, यानी कि वो उसको हूल देता है और वो अपने हिसाब से काम करता है। अब सूर्य को इस वजह से वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस आप इसी तरह से इसको सोचें कि आपका कोई बच्चे का कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आपको लगता है ये इसे बिगाड़ रहा है और वो आपके घर आ रहा है, तो आप उसको कैसा ट्रीटमेंट दोगे? बिल्कुल वैसे, हाँ, इग्नोर करोगे। इतना खास उसको, वो भी भयभीत है, मैं शत्रु के घर जा रहा हूँ और उसके बाद मैं वहाँ पे कैसा बिहेव कर पाऊँगा, कितना बोलना है, वो भी नप्पा तुला करेगा, नप्पा तुला बोलेगा और उतना ही बैठेगा या उतनी देर अटेंड कर पाएंगे वो भी उसको, कि जितनी देर वो उनको टॉलरेट कर सकें। अब सूर्य क्या है, वो क्रोधी हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, कहीं डाउन नहीं होना, अपने आप को एकदम यूँ रहना, अकड़ी हुई गर्दन। तो वो उसको इग्नोर करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको। अब होगा क्या, कोई बीमार पड़े, डिपेंड्स कैसे कैसे किसी के लिए आता है। कोई बीमार पड़ जाएगा, सेहत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना शुक्र के ऊपर, तो वो उतना प्रभाव दिखा नहीं। अब शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम है विलासिता, उसका काम है आपको वैभव देना, उसका काम है आपको सुंदर बना के रखना, उसका काम है आपको बड़ी गाड़ी देना, उसका काम है आपको लग्जरी देना। तो ये उसके कार्य हैं, ठीक है। वो आपको इन चीज़ों के मेकअप की चीज़ें, परफ्यूम्स वगैरह, ये सब चीज़ें, जितनी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो शुक्र आपको देते हैं। उसके बाद क्या है, सूर्य का काम क्या है? सूर्य कहता है लीडर बनो, वो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, थोड़ा एंग्री बनाता है, गुस्सेल बनाता है। अब ये बेचारा इतना वो कर नहीं पाता, और वैसे भी उसकी एक ही आंख है शुक्र की, उस शुक्राचार्य, देवगुरु शुक्राचार्य की एक ही आंख है, तो वो एक ही आंख से देख पाता है। जो आदमी एक ही आंख से देखेगा, यानी कि एक ही साइड की बात सुनेगा ना, दूसरी साइड की तो बात ही नहीं सुन पाएगा, ठीक है। वो देखता ही एक आंख से है, उसको जो दिखाओगे वही दिखेगा, वैसे ही बात करेगा वो, उसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब अब मुझे किसी ने मैसेज भी किया था कि मेरी बहू से मेरी नहीं बनती है, तो यही रीज़न है कि मैडम आपकी बहू से नहीं बनती, क्योंकि शुक्र जो दिखाएगा वही शनि देखेगा, ठीक है। तो वो दिखा रहा है वही तो दिखेगा, तो वही बिकेगा। तो मतलब एक्चुअली वो जो बता रहा है शुक्र क्या हुआ? शुक्र हुआ आपकी बहू, शुक्र हुआ आपकी बच्चे का जीवन साथी, ठीक है, वो हो गया शुक्र। तो वो उसको जो समझाएगा वो वैसे ही तो चलेगा। तो ये शुक्र का काम होता है। तो इस वजह से जैसे अफेक्ट्स उसके आएंगे वैसे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने उपाय के तौर पे जनरल सबने करना क्या है, मैं पहले ही बता देती हूँ, लास्ट के लिए छोड़ती ही नहीं। आपने करना क्या, आप गाय की सेवा कर लो, सबसे बढ़िया उपाय, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी आपको कि मैं गौशाला गई थी, तो किसी स्पेसिफिक डे क्या होता है, हम लोग सब चले जाते हैं, सब लोग दे आते हैं, और उस दिन वहाँ पे चारा जो था वो इतना बदबू मार रहा था, ख़राब हो गया था कि गाय खाने को भी तैयार नहीं थी। ये इस अमावस्या की बात है, जब सब लोगों को मैंने बोला था और मैं खुद भी गई थी। जब वहाँ गए तो देखा कि चारा इतना एक्सेस वेस्ट हो रहा है और स्मेल इतनी आ रही है, वो खा भी नहीं पा रही है गाय, वो तंग आ गई थी कि हमें नहीं खाना। और जब हम 2-4 दिन रुक कर गए दोबारा वापस, तो देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं, उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हम क्या करें, जब हम जा रहे हैं, जनरली हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारी गायें होती हैं, तो अपनी तरफ से 100 तो मिनिमम है कि आपको कराना ही चाहिए, 100 केजीज करवा दो आप उसका चारा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप
जिस दिन अगर दिन वार वाले दिन आपको बोला जाता है कि आप जाओ और आज के दिन खिला कर आओ, बड़ा उत्तम है, तो आप क्या करो कि आप थोड़ा लेके जाओ चारा, 100 किलो मत करवाओ, ठीक है, कम कम लेके जाओ, क्योंकि बहुत एक्सेस चारा उस दिन उन लोगों के लिए पड़ा होता है और वो लोग परेशान होते हैं। बाकी दिन भूखे मरें, एक दिन खा लें, त्योहार वाले दिन जिमने को मिल गया, बाकी दिन कुछ नहीं मिला, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो आप एक काम करें कि उसको डिवाइड कर लें, यानी कि आप पैसे रख लो, उस दिन थोड़ा सा दे दो, बाकी पैसे अलग से रख लो और बाकी दिन बांट बांट के चले जाओ। मेन क्या होता है, वैसे भी वीक के अंदर शुक्रवार और बुधवार मेन सारे जने चले जाते हैं। अब मैं भी यहाँ पे बोलूँगी, बुधवार की वीडियो भी बुध की बताऊँगी तो उसमें कहूँगी बुधवार को चले जाना, शुक्र की बताऊँगी तो आपको कहूँगी शुक्रवार को चले जाना। तो होगा क्या, बाकी दिन जो गिने मिने दिन हैं उनमें तो उनको मिल जाता है, बाकी दिन उनको कुछ नहीं मिलता। आप सैटरडे को भी दे दो, मंडे को भी दे दो, कोई भी दिन ले लो। मैंने उस दिन से तौबा की कि मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप इस दिन चले जाना। एक चीज़ वेस्ट हो रही है एक दिन और दूसरे दिन उसको खाने को भी नहीं मिल रही, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जिस भी दिन जाएं और गाय की सेवा करें। अब हम राशियों के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। 12 राशियों का आपको मैं समझा देती हूँ कि कैसे कैसे सब राशियों के लिए शुक्रदेव जो हैं क्या प्रभाव लाएं। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में, और मैं पहले से ही आपको ये बता देती हूँ शुरू करने से पहले कि मैं जो भी बता रही हूँ इसके अंदर चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। जो भी मैं राशियों के बारे में बताती हूँ वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। अगर आप लग्न के उसमें रहोगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही चीज़ देखो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में है। तो वो आपको वहाँ बैठ के संतान से थोड़ी सी ओपिनियन में जो है डिफरेंस देंगे। आपकी संतान जो है उतने अच्छे से आपकी बात को समझेगी नहीं, सोचेगी ओह ये हमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उस तरह से करके आपके साथ तालमेल बैठना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़े समय की बात है, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये गोचर जो आते हैं आते हैं थोड़ी देर के लिए, निकल जाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं जो आपको बता देती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो ये सिचुएशन बेटर हो जाती है। ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। गोचर तो शुरू से आते जाते ही रहे हैं, कौन से आज पहली बार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग तो बड़े समझदार हैं और सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचम भाव में जिस तरह से वो आपको संतान भाव को, लेकिन लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से आपका थोड़ा मन उचट सकता है, लेकिन लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा। तो आप थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका क्या मन करेगा चलो अभी बाहर घूमने चलते हैं, अब ये करते हैं। बच्चे भी इस तरह से करने लगेंगे जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप उसका लाभ उठाने की कोशिश करो कि किस तरह से आपको लाभ होगा। अपने खान पीन का आपको खूब फ़ायदा मिल रहा है, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे सब, लेकिन अच्छी तरह से खान पान करना ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। खूब अच्छे से खाना पीना, मौज करना। बाकी आपके अगर हम बात करें कुटुंब के हिसाब से, तो कुटुंब के हिसाब से भी आप बिल्कुल सही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद क्या होगा, आपके बैंक बैलेंस भी होगा ठीक, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आपकी पार्टनरशिप के अंदर, या आपके बाहर पार्टनरशिप है, या अपना वाइफ है आपकी जो, उनके साथ स्पाउस जो है आपके, उनके साथ कुछ ना कुछ आपके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, या आप उनके साथ नहीं बने आपकी, ऐसा हो सकता है। लेकिन उपाय के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ, गौशाला तो आप जाएंगे ही जाएंगे, परिवार को लेकर जाएं साथ में, और अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से बना के रखें। अगर आप उनकी सहायता लेके अपने काम में पार्टनरशिप के साथ या कुछ उनकी सहायता लेके कार्य करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि हाँ मैं क्या करूं। तो अगर आप ये कर लें तो बहुत ही बेटर है। उसके बाद आप अपने जो लव रिलेशनशिप हैं, जैसे नया आपका कोई रिलेशन बना है या अभी अभी आप प्रेम संबंध में पड़े हैं, तो वहाँ थोड़ा रौब जमा के बात करने की कोशिश मत करना। थोड़ा नरम अपनी ज़ुबान रखोगे, माना आप मेष राशि वाले वैसे ही बड़े गुस्से वाले होते हैं तो रौब जमा के बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे ज़रा नरम होके बात करें, नहीं तो वहाँ पे भी गर्मा गर्मी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर प्रोसीड करना चाहें मैरिड लाइफ के लिए या मैरिड रिलेशंस के लिए, तो उसके अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कोई
दिक्कत वाली आपके लिए बात नहीं है। आपने करना क्या है, सिर्फ थोड़ा संभल के रहना है। जिन जिन मैंने आपको क्षेत्रों में बताया कि आपने यहाँ यहाँ संभल के रहना, तो आप उसके अकॉर्डिंग संभल के रहें। बाकी गौशाला जाएं और उसके बाद महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करें, उनकी पूजा करें, यही आपके लिए काफ़ी हो। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं 4th हाउस में आए हैं, यानी कि चतुर्थ भाव में। अब वहाँ आकर के वो आपको माता की सेहत का ध्यान रखने को कहते हैं। आपकी पत्नी और माता में ज़रा तालमेल बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप थोड़ा वहाँ पे उस फील्ड के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें कि नॉर्मली उनके साथ जो है पेश आएँ कि आप इधर रहो, आप उधर रहो, मतलब उसको आपने हैंडल करना है इस सिचुएशन को। अदरवाइज़ वहाँ पे बैठ के शुक्र जो है आपको बड़ी गाड़ी और आपको अच्छा बड़ा घर ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि शुक्र आपका हॉरोस्कोप के अंदर कैसा है, क्योंकि अगर आपका शुक्र हॉरोस्कोप के अंदर गड़बड़ है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ जो गोचर के अकॉर्डिंग है, मैं बहुत बारी सबको बता चुकी हूँ, गोचर के अकॉर्डिंग जो होता है उसका 30% तक आप हिसाब लगा के चलो, बाकी का आपकी हॉरोस्कोप उसका सारा बताएगी। अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो है शत्रु जितने भी आ रहे हैं आपके सामने, कोई आ रहा है वो बिल्कुल हट जाएगा रास्ते से, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि शत्रु हमारे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, थोड़ा आपको इस तरह से लगेगा जैसे पेट के जो निचला हिस्सा है थोड़ा सा आंतों का, उसके अंदर आपको कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप फिक्र ना करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, आप बीमार नहीं रहोगे। आपको उस तरह की सिचुएशन, आप जीवन साथी के साथ मस्त टाइम बिताने वाले हो, आप उनके साथ बहुत खुश रहने वाले हो और उनको आपको अच्छे से रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा, यानी कि जिस तरह की आपकी अपनी पर्सनैलिटी है उसके अंदर भी अगर बदलाव आए, आप अपने आप को अच्छी तरह से रखोगे, अपने ऊपर लेडीज़ हैं तो मेकअप पे खर्च करेंगी, कुछ करेंगी, अपने ध्यान रखेंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने लिए आप सामान ले रहे हो, लग्जरी आइटम्स ले रहे हो, ज्वेलरी के ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपने जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है उधर आपने बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनके साथ आपने बड़े तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ, जैसे कि एक स्त्री के साथ पेश आया जाता है। आप तो वैसे भी जो जेंट्स हैं वो जेंटलमैन ही हैं, वो अच्छी तरह से ही बात करते हैं, तो आपने ज़रूर उस तरह से पेश आना। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए कह दिया कि भाई आप पेश आएँ और लेडीज़ को पेश नहीं आना, वो दूसरी लेडी के साथ गंदी तरह से बात करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर भी आप जो है अच्छी तरह से बिहेव करें। तो मुझे तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा लगता है और आप ज़रूर पर ज़रूर अपनी माता को भी, अगर आपकी माता जा सकती हैं तो उनको भी गौशाला आप लेकर जाएं। आप गौशाला ज़रूर जाइएगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 3rd हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में आए हैं, ठीक है। वहाँ पर बैठे आपको ये कह रहे हैं कि आप पराक्रम करो, मेहनत करो, छोटे भाई बहनों से, अपने एम्प्लॉयज़ से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण सुख मिलेगा और उसके बाद उनको भी सुख मिलेगा। ये नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उनको भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपने करना कि आपकी संतान की तरफ भी ध्यान देना है, उधर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप बाहर जाने की कोई ना कोई योजना बना सकते हो, यानी कि आपकी छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की योजनाएं बन सकती हैं जाने की। अब मित्रों से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद जब आपकी यात्राएं बन रही हैं तो क्या होगा, खर्च भी तो बन रहा है ना बहुत ज़्यादा। अब आ तो रहा है, मेहनत करके आ रहा है बहुत अधिक, तो आपके खर्चा एकदम छप्पड़ फाड़ के हो रहा है, वो छप्पड़ के फाड़ के आ नहीं रहा, उतना जा रहा है। तो वहाँ से जैसे आप मेहनत करके कमा रहे हैं, ला रहे हैं, उसको उसी हिसाब से थोड़ा खर्चा अपना नियंत्रण कर दें। हालांकि आप करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि अपना खर्च जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि बाहर जाने के खर्च आपके 101% बन रहे हैं। धर्म में भी आपकी आस्था बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप धार्मिक यात्राएं भी करोगे, ठीक है, आप वहाँ पर भी जाओगे। आप अगर धार्मिक यात्राएं करते हुए फिर कहीं जाओ या धर्म के स्थानों पर भी जाओ तो आपका जो पैसा बहुत एक्सेस खर्च होना है ना, वो थोड़ा धर्म के स्थान पे भी जब जाएगा, दान पुण्य करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, कुछ ना कुछ तो श्रद्धा भाव करेंगे ना आप, तो जो वहाँ पर आप करके आएंगे वो आपके उन खर्चों को जो बहुत एक्सेस होने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे। अगर तो आपको
जो गौशाला में आपने जाना है ना, आपने थोड़ा डिस्टेंस पे जाना है, यानी कि थोड़ा चल के जाना पड़े गाड़ी से या पैदल, कहीं पर भी पैदल भी जा सकते हैं, दूर भी ज़्यादा हो सकते हैं वो भी। अगर आपके पास धर्म स्थान के अंदर गायें हैं, वहाँ रखी होती है ना कई मंदिरों में, तो आप वहाँ भी जाके अपनी सेवा जो है कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रकार की सेवा करेंगे तो आपके लिए और भी लाभ होने वाला है। ठीक है, और आप अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा खर्चे का ध्यान रखो। हाँ, अगर आप संतान को अब्रॉड स्टडी करवाने के लिए भी सोच रहे हैं या उधर उसको किसी भी कार्य में, अभी तो वैसे जिस तरह की स्थिति है अब्रॉड जाने लायक तो नहीं है, लेकिन ये स्थिति बता रही है, तो आप दूर कहीं से कुछ ना कुछ ऑनलाइन स्टडी वगैरह जो है वो दूर से जो करवाना चाहते हैं, उस चीज़ के अंदर आप उस तरह के कोर्सेज़ में बच्चे को एनरोल करा सकते हैं, और उस हिसाब से आपको इस बार ज्ञान और नई चीज़ें सीखने का भी अनुभव मिलेगा, और वो भी आप ज़रूर लें। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है वो 2nd हाउस में आए हैं, और द्वितीय भाव में आपका आकर आपको धन तो प्राप्त करा रहे हैं। आपको किसी के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल के आ जाएंगे। खान पान का भी आपको खूब सुख मिलेगा। नए नए कपड़े भी खरीदोगे, अपने लिए सामान भी खरीदोगे, घर के लिए भी आप सामान खरीदोगे। पहले जिस तरह से कुटुंब में कुछ दिक्कत चल रही थी, अब वो जो है आज से आपकी वो भी थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई देती है। लेकिन मेन आपने करना क्या है कि आप अपना माता का ध्यान रखें, गौशाला जाएं सपरिवार। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी माता का जो ध्यान रखना है, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ, माता से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके रुके दबे काम थे वो सारे के सारे आपके जो हैं वो निपटते हुए दिखाई देते हैं, और आपको जहाँ आपने कार्य किया हुआ था, कुछ काम किया हुआ है और उसके अंदर से भी पैसे रुके हैं, वहाँ से भी निकल के नहीं आ रहे, या जो काम कर रहे हैं वहाँ से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो आप खुद खुश हो जाएंगे, आपके लिए सिचुएशन अच्छी है, आपका परिवार का माहौल भी इस टाइम अच्छा रहने वाला है। और आप बस थोड़ी सी जो सूर्य की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उसको आप कंट्रोल करके रखना, यानी कि अपने क्रोध पे नियंत्रण करना। कुछ ज़्यादा गलत तरीके के साथ किसी भी लेडी के साथ बात मत करना, थोड़ा वाणी को संयमित रखना अपने। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में, वहाँ पर आते ही आपको ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा उभार देते हैं, यानी कि आप इतने ज़्यादा रसिया टाइप हो जाओगे कि सॉरी ये वर्ड्स यूज़ करने के लिए, इस तरह से करके आप हो जाओगे, और आपको अपने बारे में ही ध्यान रहेगा ज़्यादा। तो थोड़ा सामान खरीदना, ज्वेलरी लेना, खुद सजना धजना, लेकिन थोड़ी विलासिता में कंट्रोल करना, सिर्फ जीवन साथी के साथ ही रहना, उनके साथ ही तालमेल बना के रखना, अधिक इधर उधर कहीं पर भी ध्यान मत देना अपना। और अपना आप आराम से, जो ये नहीं तो गृहस्थी में कलेश होगा, तो आप इस चीज़ को संभल के चलना। वैसे आपको कार्य क्षेत्र के अंदर भी, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पर भी आप जो भी आपके ऑपोजिट सेक्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपको थोड़ा सोच समझ के बात करनी है। यानी कि आप लेडी बॉस हैं तो जेंट्स के साथ थोड़ा, और नहीं तो ऑपोजिट, ठीक है, जिस तरह से इसको समझ लो। आपने बड़े तरीके के साथ बात करनी है और अपनी वाणी को बड़ा संयमित करके बोलना है। अगर आपने उस जगह हीटेड आर्ग्यूमेंट्स किए तो आपको प्रॉब्लम होगी। पराक्रम भी आपसे इस बार ज़्यादा करवाया जा रहा है, मतलब जैसे ग्रह बता रहे हैं कि आपको भी उस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो कार्य क्षेत्र के अंदर तो लाभ आपको 101% आएगा, लेकिन आप करोगे क्या, सारे अपनी लग्जरीज़ पे खर्च कर दोगे। छोटी मोटी आपकी यात्राएं भी बनती हैं, आप यात्राओं पे भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आप अगर इन चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक होगा नहीं। आप खुद भी गौशाला में जाएं। अगर आप गौशाला में जाकर सेवा करनी शुरू कर दोगे ना इस टाइम के बीच में, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर अलग सा ही कोई बदलाव आया, यानी कि एक्चुअली यू आर अट्रैक्टिंग मनी, और लक्ष्मी आपके पास चली आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो रही है और आपके पास धन भी आ रहा है। जो भी धन से परेशान है वो लोग अगर लक्ष्मी की आराधना कर लें, माँ लक्ष्मी की आराधना कर लें और गौशाला की सेवा कर लें, तो वो उनका अभाव जो है बिल्कुल दूर हो जाता है, और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इतना करोगे तो आप देखोगे आपके लिए कितना लाभ है। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 12th हाउस में आए हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्यय का भाव है, आप खर्च खूब करोगे, आएगा भी पैसा। अब
खर्चा इंसान कब करता है? जब पैसा आता है तभी तो खर्चा करता है ना। तो धन भी आ रहा है और मज़े से अपने लग्जरीज़ पे खर्च करोगे, खूब वैभव रहेगा तो अच्छी बात है आपके लिए। उसके बाद जो आप कुछ प्रॉब्लम थी या हेल्थ डाउन हो रही थी आपकी जैसे पहले, तो वो थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई देती है। आपके अगेंस्ट बस आपने इतना है कि शत्रुओं का ध्यान रखना, कुछ आपके बैक स्टैब कर सकते हैं। होगा क्या, आप किसी को खुद ही टॉन्ट मार दोगे तो बात करते हुए, क्योंकि जिस तरह का गोचर के अंदर स्टार्स बैठे हैं, आप खुद ही टॉन्ट लगा दोगे किसी को और वो सामने आपको पीछे हो जाएगा आपके कि भाई हाँ जी इन्होंने मेरे को इस तरह से करके बोल दिया। तो आपने करना क्या है, क्योंकि हम जब बहुत अच्छे स्टार्स हो जाते हैं ना या बहुत अच्छा लाभ आ रहा होता है तो थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। तो अहंकार न करें और उसके बाद थोड़े डाउन टू अर्थ रहें और किसी को भी इस तरह से टॉन्ट नहीं मारें जो उसे बुरा लगे। ठीक है, जब बुरा लगेगा तो वो आपको भी तो आगे से कुछ ना कुछ गलत ही बोलेगा ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद खान पान का और खर्च करने का, बैंक बैलेंस में भी बढ़िया आपके लिए सब अच्छा। अब उसके बाद आप किसी चीज़ के ऊपर खर्च भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर आप बाहर जा सकते हो घूमने के लिए, या कहीं ना कहीं आप इस तरह की कोई, अभी तो वैसे कुछ सिचुएशन आगे गोचर आपका क्या कह रहा है, मुझे जो कह रहा है वो मैं बता रही हूँ। अभी तो कहीं बाहर निकलने का कुछ हिसाब है ही नहीं, क्योंकि हर जगह कहीं लड़ाई, कहीं कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत अभी बनी ही हुई है। ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको करना क्या है, आपने गौशाला धर्म स्थान पे ज़रूर जाना है। जहाँ गायें हो वहाँ पे जा कर के आपने सेवा ज़रूर करके आनी है, जो मंदिर हो वहाँ पर हो। ठीक है, नहीं तो आप दूर कहीं जा रहे हो तो उधर की गौशाला के अंदर भी आप सेवा कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो चाहो वहाँ पे उनको सर्व कर सकते हो, उनको खिला सकते हो। ठीक, उसके बाद आप वहाँ पे चरी ज्वार कुछ भी आप खिलाओ। लेकिन आपका जो इतना खर्चा बन रहा है ना, तो थोड़ा सा धर्म स्थान की यात्रा की तरफ भी चले जाना, कुछ यात्राएं वहाँ की भी कर लेना। नहीं तो कुछ ना कुछ वहाँ धर्म स्थान में आप ज़रूर प्रदान करना। उसके कारण एक तो ये वो भी चल रहा है, अधिक मास भी चल रहा है, तो आपको उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ लाभ बेटर ही होता हुआ दिखाई देगा। अब कन्या राशि वालों के लिए बस इतना ही। आप गौशाला आप भी ज़रूर जाना और लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करना। और अगर आप माँ लक्ष्मी को ग्रीन कलर की कोई चीज़ भी खाने के लिए दोगे वाइट के साथ, तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं वो 11th हाउस में यानी कि एकादश भाव में आए हैं, तो आपको लाभ ही लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लाभ के भाव में बैठकर वो आपको खूब धन संपदा देते हैं, आपको लाभ देते हैं। तो इस समय में इस लाभ का फ़ायदा उठाओ। आपकी संतान भी सुख प्राप्त करेगी और आपको भी सुख प्राप्त होगा। आपके बड़े भाई बहन कोई हैं तो आपको उनसे भी सुख प्राप्त होता दिखाई देता है और उनको भी। आप जो भी कार्य करेंगे आपको उस चीज़ के अंदर लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी विद्या जो आपने ग्रहण किया है, जो आपने पढ़ा है, उसका भी आपको अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए भी बता रही हूँ साथ साथ, अगर आपने जो भी कुछ पढ़ाई की है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके द्वारा आप धन अर्जित करेंगे। हम ये कहते हैं ना, हमने ये काम किया, हमने पढ़ाई पे इतना खर्चा किया तो हमें आगे ये मिला। तो आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर कुछ भी खर्चा किया, अपनी जितनी भी बुद्धि खर्च की है आपने, तो उस चीज़ का आप लाभ प्राप्त करते हुए इस समय दिखाई देते हैं। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और पहले आपको कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ अच्छी नहीं थी आपकी, तो इस समय में आपकी हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिखाई देती है और आपको स्त्रियों द्वारा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आप ज़रूर पर ज़रूर गाय की सेवा कर लेना। ठीक है, आप गौशाला भी जाना और उनकी सेवा करके आना। अगर आप ये कार्य करोगे, संतान को भी लेकर जाना अपनी, अगर तो आपको सारे संबंध जो है अच्छे होते हुए दिखाई देंगे और सब बेहतरी बेहतरी है आपके लिए। आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ भी सही हो रही है और शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि हाँ, शत्रु भी आपका परास्त हो रहा है। तो आप धीरे धीरे रोग ऋण जो भी हैं वो आपके लक्ष्मी आएगी, तभी तो आप किसी का पैसा उतार पाओगे ना। तो ये सब आपने सब मैनेज करना है इस टाइम पे। आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो हैं उनके लिए शुक्र जो है वो 10th हाउस में आ रहा है, दशम भाव में। जब वो 10th हाउस में होता है तो इतना अच्छा अफेक्ट नहीं देता। होता क्या है, जीवन साथी आपको उसकी वजह से घर में कुछ ना कुछ कलह बनता है, क्योंकि वो 4th हाउस को देखता है।
आपके माता से संबंध भी कमज़ोर हो जाते हैं उसकी दृष्टि के कारण, और आपको जो है भूमि वाहन का भी जो सुख है वो जब मिलता है तो मिलता है, तो फिलहाल आपको अपमान ज़रूर सहना पड़ता है। अभी हम गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। आपका खर्च बन रहा है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपके जीवन साथी के साथ संबंध कुछ खट्टे हो रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने उन्हीं का साथ देना है। ठीक है, वो आपको अपमानित भी करें तो आप गाय की सेवा करनी शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जहाँ कार्य करते हैं उधर भी कार्य करने वाले कार्य स्थान के ऊपर भी किसी न किसी लेडी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। यानी कि आप नपा तुला बोलना। और जब आप थोड़े दिन की तो बात है, आप जब हर वीक एक बारी जाकर गाय की सेवा कर ही आएंगे तो आपकी ये परिस्थिति जो है वो भी सही हो जाएगी। एक्चुअली आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं और काफ़ी परेशान हैं, तो आप ज़रूर जाकर थोड़ी देर गौशाला में अपना समय बिता के आना। जब आप वहाँ बैठते हैं ना तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आती है। आप उधर बैठना, अपने हाथ पे चारा रख के खिलाना, आपके हाथ वो लिक करते हैं अगर गाय, तो उसके हिसाब से आपको और भी फ़ायदा होता है। आपकी बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी सारी आउट हो जाती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और नई समझ आती है, आप उसके हिसाब से चल पाओगे। आपका घर और बाहर कहीं ना कहीं आपके खर्चे बहुत अधिक होने वाले हैं जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। अब इस वजह से भी आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, तो आपने करना क्या है, किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को समेट के रखना है और थोड़ा अपने आप को संयमित रखना है, और देखेंगे आपका ये समय भी बहुत बढ़िया निकल जाएगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है शुक्रदेव नवम में आए हैं, भाग्य स्थान के अंदर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, शायद स्टार्टिंग में आपको इतना धन प्राप्त ना हो, लेकिन आप रुको, वेट करो, और उसके बाद देखोगे थोड़े दिन के अंदर आपको धन जो है प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभ आपका बन रहा है। अभी शायद थोड़ा प्राप्त हो, लेकिन आगे जाके आपको ज़्यादा, शत्रु आपके बिल्कुल पास भी नहीं फटक पाएंगे। अगर आपने किसी का ऋण देना है तो आप ऋण भी दे पाओगे, अगर आपने किसी का पैसा देना है तो वो भी दे पाओगे। अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत हो रही थी हेल्थ के रिलेटेड, तो वो भी आप देखोगे आप एकदम फिट एंड फाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको धीरे धीरे जैसे ही वो गोचर शुरू होगा तो आपका जो है हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी सेटल होती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा उपाय है कि आपने शंकर भगवान के लिए दही ज़रूर चढ़ाना है। यानी कि आप दही उनको चढ़ाओगे, शंकर भगवान जिधर भी कोई हो आपके घर के पास या दूर, तो धर्म स्थान में आपने ये काम ज़रूर कर लेना है कि आप दही चढ़ाओ। ठीक है, और गौशाला तो आपने जाना ही है, वो उपाय तो अलग से आपका है ही है कि आपने वो उपाय करना ही करना है। ठीक है, और अगर कहीं ऐसे मंदिर बना हुआ है उसके अंदर ही गाय हैं, तो अगर आप वहाँ जाके आप उनको चारा खिलाओ तो आपके लिए और भी अच्छा, आपको भाग्य का और साथ मिलेगा। और अपनी थोड़ी सी अपनी लेडीज़ का काम है तो आराम से, शुक्र लेडी है, ठीक है, तो आपने आराम से धीरे धीरे बातें करनी है, गुस्से से बात नहीं करनी। अपने जीवन साथी के साथ भी, तो उनके साथ भी आपका तालमेल अच्छा बनेगा, सब जगह आपको फ़ायदा मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ रहा है, लाभ भी मिल रहा है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शुक्र जो है अष्टम में है, तो आपको क्या करना है 8th हाउस में। ठीक, आपको करना क्या है, अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो खाना पीना ऐसा खाना जिसके कारण आपकी हेल्थ डाउन ना हो, कुछ भी प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, उसके लिए भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम जो है बढ़े नहीं, पहले ही डॉक्टर की आप सलाह ले लें। उसके बाद आपने जो थोड़ी नहीं सुंदर होती ना गायें, अगर जैसे हम लोग जाते हैं तो थोड़ी जैसे विषिप्त सी, चल नहीं पा रही या कुछ इसको कह सकते हैं बदसूरत, तो ना जो सुंदर ना लग रही हो देखने में, अगर आप उस गाय की सेवा करनी शुरू कर दोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए ये जो प्रॉब्लम हेल्थ वाली भी आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जिस गाय को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आप उसकी सेवा करो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। उसके बाद आपने करना क्या है, आपको संतान भाव यानी कि जहाँ आप शिक्षा है या कुछ है उधर भी आपका प्रभाव जो है अच्छा पड़ता हुआ दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी बढ़त होती हुई दिखाई देती है। बाकी सब कुछ आपके लिए सही है। आपका खान पान भी आपको कहीं से फाइनेंस
किसी की हेल्प भी मिल जाएगी, आपके काम भी चलते रहेंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। मेन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है कि आपको कोई इन्फेक्शंस ना हो जाएं यूरिन ट्रैक में, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी आपके लिए सब सही है। आपने जो मैंने आपको उपाय बताया आप वो कर लेंगे तो आप लाभ ही पाएंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है 7th हाउस में आए हैं। अब 7th हाउस में आने पे आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बना के रखें, आपके लिए उनके साथ झगड़ा ना करें, ठीक है, क्योंकि इस तरह से है वो जिस जगह प्रभाव दिखा रहे हैं, आपके माता पिता के कारण कुछ ना कुछ उनको अपमानित महसूस हो सकता है, या उनके कारण ही उनके साथ ही कुछ बोला बाली होकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आप इस सिचुएशन को ज़रा संभाल के रखने की कोशिश करें। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जैसे आप जिस तरह से अच्छा बन के रहने की कोशिश करेंगे, अच्छे से प्रभावित दिखाएंगे दूसरे को, तो आप उस तरह से अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो आपके अंदर चेंज आ रहा है, तो आप उस चीज़ का लाभ उठाएं। जीवन साथी का अपने सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, तभी आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अपनी माता का आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ ना हो, आप उधर ध्यान रखें। तो आप गाय की सेवा ज़रूर पर ज़रूर कर दें और जीवन साथी का अपमान ना करें। आप उस हिसाब से चलेंगे तो आप देखेंगे आपको और भी बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र जो है वो 6th हाउस में आए हैं, यानी कि 6ठे भाव में। तो आपकी हेल्थ कुछ डाउन हो सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आपके जीवन साथी की हेल्थ डाउन हो सकती है, वहाँ ध्यान रखो। और कुछ ना कुछ आपका जो भी है, कहीं से लेना देना ऋण आपने किया है, तो वो आप इस टाइम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। यात्राएं तो आपकी बन रही हैं, लेकिन यात्राएं आपकी कष्टप्रद हो सकती हैं, यानी कि आप छोटी यात्राएं भी कर सकते हो और बड़ी भी कर सकते हो। दूर की यात्रा ना करें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और अपनी हेल्थ का जो आप ध्यान रखोगे तो सिचुएशंस जो हैं आपके लिए बेटर होने लगेंगी। तो आप एक काम करो कि आप गौशाला में ज़रूर पर ज़रूर अपनी पत्नी और परिवार के साथ चले जाओ, और ज़रूर आप गौशाला में जाकर आप अपने लिए जो है गाय की सेवा करके आओ। अगर आप गाय की सेवा करके आओगे तो आपके लिए अपनी हेल्थ भी जो है वो अच्छी होती हुई दिखाई देती है। लेडीज़ के साथ आप अच्छे से बात करें, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए लेडीज़ की वजह से, वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी आपके जो हॉरोस्कोप के अंदर किस तरह से शुक्र प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ 30%, 20%, 25 to 30% गोचर के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, ठीक है। आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बस आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सोच समझ के कार्य करें। पराक्रम आपसे ज़्यादा करवाएंगे इस टाइम पे शुक्रदेव जो हैं, और उसके बाद आपको यात्राओं का भी योग बनता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि मुझे क्या करना है। छोटे भाई बहनों से भी आप सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी स्थिति जो है अच्छी बनती हुई दिखाई देती है, ठीक। और जो दूर आपने बाहर से कहीं से पेमेंट्स वगैरह लेनी है, तो खर्च करने की बजाय वहाँ से पैसा लेने की कोशिश करो। वैसे तो खर्च बन रहा है, लेकिन आप कोशिश करो कि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको लाभ आए। यात्राओं से भी इतना बहुत अधिक जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना लाभ आता हुआ दिखाई नहीं देता। गाय की सेवा करते रहो, आपको उससे और भी अच्छा लाभ दिखाई देगा। मैं फिर से इस विषय पे अंत करने से पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शंस करती हूँ इसमें, ठीक है। तो आप लोग पूछते हैं कि विच राशि, लग्न और क्या, वो आप सब इसके हिसाब से चंद्र राशि ही है, और आप किसी चीज़ को मत देखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखना। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।